दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। चैनल पैगाम वारिस पर इन खूबसूरत वादियों से आपको तहे दिल से 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की मुबारकबाद पेश करता है। आइए जानते हैं कि 15 शाबान की फजीलत क्या है। ये वो रात है जब अल्लाह रब क़दीर अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि नबी, हमने इस रात में तुम्हारे उम्मतियों को इतना बख्शना है कि जिससे तुम राज़ी हो जाओ। और वो पहले आसमान पर अल्लाह रब क़दीर आकर के निदा करता है कि है मुझसे कोई रिस्क का तलबगार, है मुझसे कोई गुनाहों के तौबा करने वाला। ये वो रात है कि अल्लाह रब क़दीर अपने बंदों को और अपने महबूब की उम्मतियों को बेपनाह नवाजता है। एक रात, आइए एक रवायत आपके हवाले करता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये वो रात है जिस रात में मैंने देखा कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर इस्तराहत पर आराम नहीं फरमा रहे हैं और बिस्तर खाली है। तो मैं परेशान हो गई कि इतनी रात में अल्लाह के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ ले गए हैं, क्योंकि एक सोच होती है आज की रात आपको हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में ही गुजारनी थी। तो हज़रत आयशा ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो किसी और अज़वाज के पास आप तशरीफ़ ले गए हों, लेकिन ऐसा नहीं था। आप बेचैनी के आलम में जब हुजरे से बाहर निकली हैं तो देखते क्या है कि वहाँ भी आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर नहीं है। तब आप परेशान हो जाती हैं, लेकिन कुछ ही आगे बढ़ती हैं तो सिसियों की आवाज़ आपके कान में पड़ती है। जब आप जन्नतुल बकी की तरफ तशरीफ़ ले जाती हैं, देखती हैं मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ मुंह उठाए हुए और अल्लाह रब क़दीर से अपने उम्मतियों की बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। बस ये वो मौका था कि हज़रत आयशा वहीं रुक गई। जब अल्लाह के नबी दुआ मांग कर फारिग हुए, ये निस्फ रात थी, रात की गहराई, रात की अंधेरा छा चुका था और आधी रात के बाद आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में हाथ दराज करके और आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अपनी उम्मत बख्शवाने के लिए। तो जैसे ही अल्लाह के नबी सरवर कौनुमा का दुआ से फारिग हुए, हज़रत आयशा से फरमाती हैं, क्या अल्लाह फरमाते हैं मेरे आका कि आयशा, क्या तुम समझती हो कि अल्लाह का रसूल तुमसे जो है वो नाइंसाफ़ी करेगा? क्योंकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने सोचा कि ऐसा ना हो कि आका करीम सरवर कौनुमा का अपने जो है किसी दूसरी अज़वाज के पास तशरीफ़ ले गए, लेकिन ये रात उम्मत को बख्शवाने की रात थी। अल्लाह फरमाता है कि ऐ नबी, ऐ मेरे हबीब, तुम्हारी उम्मत अगर मुझसे इस रात तौबा करेगी और तौबा के साथ साथ आगे कायम रहेगी इस पर, तो मैं इतना नवाजूंगा। उसमें मुल्क अरब में बनी कलब नाम का एक कबीला था जिनके यहाँ सिर्फ बकरी और भेड़ पालना ही उनकी जरिया माश था, उनका पेशा था। तो उनके पास लाखों की तादाद में भेड़ और बकरियां हुआ करती थी। तो अल्लाह फरमाता है कि हबीब, जो बनी कलब में भेड़ और बकरियां हैं उनके बदन पर जितने बाल हैं, मैं इससे ज्यादा तुम्हारे उम्मतियों को दोज़ख से रिहाई दूंगा। लेकिन उस शख्स की माफ़ी नहीं होगी जो मुशरिक होगा, जो अल्लाह की ज़ात में शरीक करेगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। तो आप समझ सकते हैं हमें शिर्क करने से बचना चाहिए। और एक काम आपको बताऊं कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माह में कसरत से रोज़े रखते थे। तो लोगों ने कहा कि हुजूर, इस माह में कौन सी ऐसी फजीलत है? तो आपने फरमाया कि मैं रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन 15 शाबान के बाद आपने रोजे नहीं रखे, किसी भी रवायत में नहीं है। तो अब इसके आगे की जो वीडियो है कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैंने इस शब्द की फजीलत बता दी। और हमको चाहिए कि इस रात में हम अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह को राजी करें, ताकि आगे आने वाला कल हमारे लिए बेहतर हो। तो हम आइए इस वीडियो के जरिए ये अहद करें कि ये 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की जो रात है, इसमें हम अपने रब को राज़ी करने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे और मेरा रब बड़ा कदीर है, वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। इसके आगे की वीडियो इंशाअल्लाह जल्द ही आपके हवाले कर दूंगा। अस्सलामु अलैकुम।